सभी को गुड मॉर्निंग। दो जिलों की बात अपन ने कर ली थी, राजस्थान जिला दर्शन में सीकर जिले और दौसा जिले की बात अपन ने कर ली थी। आज अपन बात करेंगे एक ऐसा जिला जो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा जिला जो लंबे लंबे रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा जिला जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे चूरू जिले के बारे में। राजस्थान का एक ऐसा जिला जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा जिला जो लंबे लंबे रेत के धोरों के लिए प्रसिद्ध है, एक ऐसा जिला जो हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। स्थापना की अगर अपन बात करें तो चूरू जिले की जो स्थापना है वो 1620 ईस्वी में 1620 ईस्वी में चूरू नामक एक जाट के द्वारा, चूरू नामक एक जाट के द्वारा चूरू जिले की स्थापना की गई थी। 1620 में स्थापना की गई एक चूरू नामक जाट के द्वारा। मैंने भी पहले बोला कि हवेलियों के लिए फेमस है, तो हवेलियों की अगर अपन बात करें तो चूरू जिले में एक ऐसी हवेली है, चूरू जिले में एक ऐसी हवेली है जिसके 1100 खिड़कियां और दरवाजे हैं। उस हवेली का नाम आपको बताना चाहूंगा मैं, सुराणा की हवेली। चूरू जिले में एक सुराणा की हवेली के नाम से एक हवेली है जिसमें 1100 खिड़कियां और दरवाजे हैं। सुराणा की हवेली का निर्माण सुराणा परिवार के द्वारा इस हवेली का निर्माण करवाया गया था। और 1100 खिड़कियां, रोचक तथ्य है, 1100 खिड़कियां और दरवाजों वाली हवेली राजस्थान के किस जिले में या कौन सी है? तो चूरू जिले में सुराणा की हवेली। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो हवेली के पास में एक 8 खंभों की, हवेली के पास में एक 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी, 8 खंभों की छतरी भी चूरू जिले में ही है। एक 8 खंभों की छतरी और है, महाराणा प्रताप की छतरी है, वो भी 8 खंभों की छतरी है। महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है। और उसके बाद में चूरू जिले में जो छतरी है वो भी 8 खंभों की ही छतरी है। उसके बाद में यहाँ की 3-4 हवेलियां और है। एक खेमका और पार्कों की हवेली चूरू जिले में 3-4 प्रसिद्ध हवेलियां और है। एक तो आगे सुराणा की हवेली, एक खेमका और पार्कों की हवेली, और एक कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली। कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली, पार्कों और खेमकों की हवेली, भी चूरू जिले में है। सुराणा की हवेली है, सुराणा की हवेली वो भी चूरू जिले में। एक कन्हैयालाल, नाम में थोड़ा मिस्टेक हो रही है, कन्हैयालाल की हवेली है, वो भी यही है। कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली ट्राई करते हैं। कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली, कन्हैयालाल बांग्ला की हवेली है, वो भी चूरू जिले में है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो मंदिरों के बारे में बात करें, मेलों के बारे में बात करें, प्रसिद्ध मेले और मंदिरों के बारे में बात करें तो
बकुता सिद्ध महाराज का मेला, बकुता सिद्ध महाराज बकुता सिद्ध महाराज का मेला और मंदिर चूरू जिले की एक तहसील है, चूरू जिले की एक तहसील है तारानगर तहसील, उसके पास में एक गांव है चंगोई नामक गांव। तारानगर तहसील के पास में एक चंगोई नामक गांव है, वहां पे बकुता सिद्ध महाराज का एक भव्य मंदिर बना हुआ है और एक भव्य मेला लगता है। मेला लगता कब है? ये भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बकुता सिद्ध महाराज का मेला लगता है। एक बार फिर से बकुता सिद्ध महाराज का मंदिर चूरू जिले की तारानगर तहसील के पास में एक चंगोई गांव है, चंगोई गांव में बकुता सिद्ध महाराज का भव्य मंदिर है और मेला भरा जाता है। सेकंड की अगर अपन बात करें, सेकंड की बात करें तो सालासर बालाजी का मेला, सालासर बालाजी का मेला चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में एक सालासर नामक गांव है, वहां पे सालासर बालाजी का भव्य मंदिर है, बालाजी का मेला भरा जाता है। इसकी अगर अपन विस्तार से बात करें तो इस मंदिर का निर्माण मोहनदास, एक किसान मोहनदास को खेत में जुताई के समय, हल जुताई के समय एक बालाजी महाराज की प्रतिमा मिलती है और वो प्रतिमा को उठा के एक जगह पेड़ के पास में रखते हैं और वहां पे एक मंदिर बनाते हैं, सालासर बालाजी का मंदिर के संस्थापक मोहनदास जी हैं। इनका मेला भी साल में 2 बार भरा जाता है, सालासर बालाजी का मेला साल में 2 बार भरा जाता है। एक तो चैत्र पूर्णिमा को, हनुमान जयंती के दिन चैत्र पूर्णिमा को, और एक आश्विन पूर्णिमा को मेला भरा जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर अपन बात करें तो गोगा जी का मेला और गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मेला ऑब्लिक मंदिर दिखने में एकदम इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत से लड़के गलत करते हैं। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोगा मेडी का मंदिर कहां पर है, तो लड़के करते हैं नौहर हनुमानगढ़। क्वेश्चन पूछ लिया जाए गोगा जी का मंदिर कहां है, तो अभ्यर्थी यही करके आते हैं कि नौहर हनुमानगढ़। ऐसा कुछ नहीं है। अगर बात आ जाए कि गोगा जी का मेला या गोगा जी का मंदिर है तो वो चूरू में ददरेवा नामक स्थान है, वहां पे गोगा जी का मंदिर है, वहां पे भरा जाता है। और गोगा मेले का मेला आ जाए तो उसमें नौहर हनुमानगढ़ होगा, नौहर हनुमानगढ़ होगा। जब लोक देवता गोगा जी मोहम्मद गजनवी से युद्ध करते हैं और युद्ध करते करते उनका शीश धड़ से अलग हो जाता है, तो वो शीश जहां पे गिरता है वो शीश मेढ़ी कहलाती है और वो शीश मेढ़ी ददरेवा में है। शीश मेढ़ी जहां पे युद्ध के दौरान गोगा जी का शीश धड़ से अलग होता है और वो जहां पे गिरता है वो ददरेवा नामक स्थान है चूरू में, वहां पर गिरता है और वो शीश मेढ़ी कहलाती है। और धड़ जहां पर गिरता है वो गोगा मेढ़ी या धड़ मेढ़ी नौहर हनुमानगढ़ में
वो धड़मेड़ी या गोगामेड़ी कहलाता है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि गोगा जी का जो मेला है वो ददरे व चूरू में भरा जाता है और गोगामेड़ी का जो मेला है वो नोहर हनुमानगढ़ में भरा जाता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो सालासर के पास में एक मंदिर है, तिरुपति का मंदिर। सालासर के पास में एक है तिरुपति का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, बालाजी का मंदिर। ये चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। और इस तिरुपति बालाजी की खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है उसकी हूबहू प्रतिमा सुजानगढ़ वाले बालाजी के मंदिर तिरुपति बालाजी में लगाई गई है। उसका हूबहू कॉपी बोलो या हूबहू प्रतिमा बोलो, वो सुजानगढ़ बालाजी में, सुजानगढ़ में तिरुपति बालाजी में वो ही प्रतिमा है जो तिरुपति बालाजी आंध्र प्रदेश में है। इसका निर्माण है वो दो व्यक्तियों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसका निर्माण दो व्यक्तियों के द्वारा करवाया गया था, डॉक्टर नागराज और वेंकटाचार्य। डॉक्टर नागराज और वेंकटाचार्य, डॉक्टर नागराज और वेंकटाचार्य, वेंकटाचार्य निर्माण करवाया गया था 1994 में। बताने लायक बात इसमें यह है कि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर की जो प्रतिमा है वो आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध विश्वविख्यात तिरुपति बालाजी की जो प्रतिमा है उसकी हूबहू प्रति कॉपी है, हूबहू कॉपी है, हूबहू प्रतिमा है। कुछ ही बोलो। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो एक सावा में गुरुद्वारा है। तारानगर से नोहर की तरफ जाते हैं तो रास्ते में एक गांव आता है सावा, सहवा, उसमें एक गुरुद्वारा बना हुआ है, एक गुरुद्वारा बना हुआ है। ये गुरुद्वारा राजस्थान का सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा सावा का गुरुद्वारा है। राजस्थान में अगर जितने भी गुरुद्वारे हैं तो उन गुरुद्वारों में सबसे बड़ा गुरुद्वारा सावा का गुरुद्वारा है। उसके बाद में एक पर्यटन स्थल के रूप में अगर अपन बात करें तो चूरू का किला आता है। चूरू का किला, चूरू का किला, चूरू के किले के बारे में कहा जाता है कि चूरू के किले के, चूरू है वो रियासती काल में बीकानेर, सॉरी रियासती काल की बात नहीं, चूरू का जो किला है उसका जो राजा था वो राजा शिवनाथ सिंह था। राजा शिवनाथ सिंह के समय जब बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा, बीकानेर के शासक सूरत सिंह के द्वारा जब चूरू के किले पर चढ़ाई की जाती है और युद्ध के लिए ललकारा जाता है, तब आपस में युद्ध होता है और चूरू का जो किला है उस किले में जो अस्त्र शस्त्र थे, लोहे के गोले थे, वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ के राजा शिवनाथ सिंह अपनी मान मर्यादा और अपनी अस्मिता को रखने के लिए प्रजा द्वारा भेंट की गई चांदी को गोलों के रूप में तब्दील करके जब गोले छोड़े जाते हैं और बीकानेर के शासक को करारा जवाब दिया जाता है। इसीलिए ये किला ज्यादा चर्चा में है कि राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा किला जहां से युद्ध के दौरान चांदी के गोले दागे गए, तो अपना आंसर होगा चूरू का किला। चूरू का किला है उससे चांदी के गोले दागे गए थे। चांदी के गोले क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि तत्कालिक जब चांदी के गोले दागे गए तो तत्कालिक शासक कौन था, तो शासक होगा शिवनाथ सिंह। राजा शिवनाथ सिंह के समय
और बीकानेर की बात कर ली जाए तो बीकानेर का शासक सूरत सिंह था, तात्कालिक शासक सूरत सिंह था। उसके बाद में एक बात और आती है यहाँ पे कि यहाँ पर चूरू में एक ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य है। चूरू में एक ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य है। सुजानगढ़ के पास में एक छापर नामक जगह है। छापर या ताल छापर जगह है। राजस्थान में सुजानगढ़ के पास में ताल छापर नाम की जगह है, जहां पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। खास बात इसकी ये है कि यहाँ पे काले हिरण पाए जाते हैं। ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में काले हिरण पाए जाते हैं और काले हिरण के कारण ही इसका कृष्ण मृग अभ्यारण्य नाम पड़ा। इस अभ्यारण्य में 2 प्रवासी पक्षी आते हैं शरद ऋतु में। एक तो कुर्जा नाम का पक्षी है, एक तो कुर्जा नाम का पक्षी है और दूसरा पक्षी है बार हेडेड गुंज पक्षी। बार हेडेड गुंज पक्षी, ये 2 पक्षी हैं, ये शरद ऋतु में आते हैं ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य में। और इसकी बात करें तो ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य के पास में एक जगह है द्रोणपुर। इस जगह पे पांडवों की गुरु द्रोणाचार्य ने कभी यहाँ पे समय व्यतीत किया था, इसलिए इस जगह का नाम द्रोणपुर जगह के नाम से अब वर्तमान में जानी जाती है। उसके बाद में इसी के पास में एक जगह है दूधवा खारा चूरू। रियासती काल में दूधवा खारा बीकानेर राज्य में आती थी, बीकानेर रियासत में आती थी। दूधवा खारा चूरू जिले में है वर्तमान में। दूधवा खारा नाम से स्पष्ट है, कहा जाता है कि पुराने जमाने में इस गांव का पानी दूध की तरह मीठा होता था, इसलिए इसका नाम दूधवा पड़ा। और कालांतर में इसका पानी खारा होने की वजह से आगे इसके नाम खारा नाम एडिट कर दिया गया है। दूधवा खारा में एक किसान आंदोलन हुआ था। रियासती काल में जब बीकानेर के राजा तात्कालिक राजा शार्दुल सिंह, उस टाइम में शार्दुल सिंह राजा था बीकानेर का, गंगा सिंह का पुत्र शार्दुल सिंह। उस समय दूधवा खारा गांव में एक किसान आंदोलन हुआ था। उस किसान आंदोलन का नेतृत्व हनुमाना राम चौधरी कर रहे थे। हनुमाना राम चौधरी दूधवा खारा में किसान आंदोलन हुआ और यहाँ पे बीकानेरी रियासत के द्वारा महाराजा शार्दुल सिंह के द्वारा यहाँ पर जनता पे जब आंदोलन हो रहा था तो एक हत्याकांड करवाया और उसका कांगड़ा कांड के नाम से जाना गया। कांगड़ा कांड के नाम से जाना गया। कांगड़ा कांड, बात आ जाए कि कांगड़ा कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है तो अपन बात करेंगे दूधवा खारा चूरू से। लगभग अपना कंप्लीट हो गया है, कोई खास बात है नहीं। चूरू जिले में जो मोस्ट टॉपिक बनते थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे एक अपन नए जिले के साथ में।